विनोद बंसल साहब, मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। बजरंग दल और आपकी पार्टी का भी इस तरीके के समर्थन में बयान था कि अब हिंदू धर्म के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में हथियार रखने शुरू कर देने चाहिए। आज वो स्थिति दिख रही है आपको? देखिए, ये लोग इसी काम के लिए उकसा रहे हैं हिंदू समाज को कि ये जिस तरह से सरतन से जुदा करने की गैंग संपूर्ण देश के अंदर हावी हो रही है और जिस तरह से एक एक करके एक बेटी की हत्या करने पर उतारू लोग अब निर्दोष लोगों की हत्या करने पर भी बाकी लोगों पर भी बाज नहीं आ रहे। आप देखिए कि उस लड़की ने अगर किसी ने कुछ गलत कहा, नूपुर शर्मा की अगर बात करते हैं, मान लो उसने कुछ गलत कहा तो उसका निर्णय कोर्ट करेगा कि आप जान लेने का अधिकार है क्या? जिस दिन ये सर तन से जुदा करने का फरमान जारी किया था उसी दिन अगर मुस्लिम उलेमा, तथाकथित धर्मगुरु और देश की सेकुलर ब्रिगेड, कांग्रेस की कोख में से जन्मी जो पार्टियां अगर एक होकर के इस बात को कहती कि हां अगर कोई गलत है सही है इसका निर्णय कोर्ट करेगा, किसी को सर तन से जुदा करने का अधिकार नहीं है, तो आज ये सिलसिला नहीं चलता। ठीक है अर्पिता जी, बड़ा दुख का विषय है कि कोई किसी के मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। अब हिंदू समाज को उकसाने की कोशिश हो रही है। हिंदू समाज को स्वयं की रक्षा के लिए अगर सड़क पर उतर गए तो इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। नहीं, एक बात आपने कही कि कोर्ट तय करेगा, तो सर कानून व्यवस्था मतलब हर इंसान अपने घर में हथियार लग ले खुद ही लड़े? नहीं, हमने नहीं कहा। नहीं, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है सर? यानी पुलिस वालों को छोड़ दीजिए, आप अपनी रक्षा के लिए एक दूसरे को काट मार दीजिए, देश में सबको खत्म कर दीजिए। ये तो ये कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं हिंदू धर्म में आप हथियार रख लीजिए, इसका सीधा मतलब ये कि कानून व्यवस्था से आपका भरोसा उठ चुका है। और सर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है सर इस वक्त। नहीं, मैं कहता हूँ सरकार किसी की भी हो, आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक का अपना अधिकार है। और अगर पुलिस प्रशासन शासन अगर किसी की रक्षा करने में कहीं असमर्थ होता है, देरी से आता है, तो व्यक्ति को तब तक तो डिफेंस स्वयं करना पड़ेगा ना। ये लग रहा है स्वयं को डिफेंस करना पड़ेगा ना जी। जहां पर बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार चला रहे हैं वहां वो असमर्थ हैं लोगों को सुरक्षित रखने। आप इसको पॉलिटिकल रंग मत दीजिए। नहीं सर, ये पॉलिटिकल रंग देने का काम पॉलिटिशियन करेंगे। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूं और ना मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं। मतलब मैं सीधे धर्म का काम करता हूं और धर्म पर आघात हो रहा है। इस्लामिक स्कॉलर्स इस बारे में चुप क्यों हैं? आखिरकार ये जो सेकुलर ब्रिगेड है, कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बोलते? ये तथाकथित जो अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर करके टैग लगा करके टीवी चैनल की डिबेट में बैठ जाते हैं, क्या इन्होंने एक दिन भी कहा है कि नूपुर शर्मा की जान लेने वाले हत्यारे और वो देश के दुश्मन है, इनको देश से बाहर कड़ी पार करना चाहिए। ठीक है, जो सरतन से करते हैं उनको पतन से कहिए ये देश के दुश्मन है, कहिए ये देश के दुश्मन है, निकालिए इनको देश से बाहर। बिल्कुल सबको निकालना चाहिए। मैं कहता हूं कहिए अतिकुर रहमान साहब, अरे बोल देंगे वो अभी बोल देंगे। आप बोले ना, अभी बोल। मैं कहता हूं हिम्मत है तो बोलिए ना। क्या इस पवार का प्रतीक का कोई दोस्त था क्या? आप बताइए, एक कारण गिना दीजिए क्यों हमले हुए और ये एक की जगह 15 लोग क्यों इकट्ठे हुए? अरे कमाल की बात है, पीछे से बाहर करते हो और फिर उसके बाद हिंदुओं को ये कहते हो कि आप हथियार मत उठाइए। आप हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हो। बड़ी बात नहीं है, हर इंसान इसको मानेगा कि ये देश के गद्दार है। अतिकुर रहमान साहब भी मानेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अतिकुर रहमान साहब बोलिए। मानने से नहीं होगा अरे जी, बात यह है कि काम करने से होगा। टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके चिकनी चिपली बातें करना तो आसान है, लेकिन हिंदुओं के हथियारों के ऊपर एक जो है ना उनके खिलाफ फतवा जारी करना मुश्किल है। बोलने तो दीजिए सर। अतिकुर रहमान साहब, विनोद बंसल जी को जो तकलीफ पहुंची है मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं कि उनकी क्या व्यथा है अभी, और मैं पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से आज नहीं डे 1 से यही कहता आ रहा हूं कि माफ कर देना और माफी कबूल कर लेना जो कि नूपुर शर्मा ने किया था, दोनों ही सूरत में ये सर तन से जुदा वाला नारा खारिज हो जाता है। इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहना चाहिए। मेरी नूपुर शर्मा के साथ में फेस ऑफ हुआ दूरदर्शन के ऊपर, कोई सीनियर क्लेरिक से जानना चाहती थी कि वो गलत कहां है। फैजान मुस्तफा साहब ने अपने वीडियोस के जरिए इस चीज को बहुत अच्छी तरह लोगों को समझाया कि इस तरह से माफ कर देना ही धर्म में इस्लाम का अंदाज रहा है, प्रोफेट मोहम्मद का अंदाज रहा है। नहीं, माफ काहे के लिए कर देना? उनका अपराध क्या था ये तो बताइए ना। आप तो स्कॉलर हैं, आप मुझे बताइए। अगर नूपुर शर्मा की बात पे डिबेट करनी है, मैं कहता हूं आप मुझे बताइए। देश ये जानना चाहता है आज तक के माध्यम से कि नूपुर शर्मा ने जो बोला क्या इस्लाम के अनुसार गलत था? वो क्या हदीस में नहीं लिखा? और क्या फिर वो कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा? क्या यही बात जो है वो मुस्लिम स्कॉलर ने नहीं कहा? डॉक्टर जाकिर नाइक, जिसको आप बहुत बड़ा हीरो मानते हैं लोग, इस्लाम के मानने वाले, उसने खुद इससे भी ज्यादा घिनौनी बात कही है। वो तो नूपुर शर्मा ने तो चूंकि महिला थी बेचारी बोल नहीं पाई, उसने खुद कहा था कि मैं इस बात को आगे बोल नहीं पाती, मैं बोल नहीं पा रही हूं। आप मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करिए।
आप देखिए कि नूपुर शर्मा का सरतंस जुदा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो रहमानी के सरतंस जुदा करने की कोई बात नहीं कर रहा, जिसने बार बार हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और वो उसको उकसाया उन्होंने नूपुर शर्मा को बोलने के लिए। उस पर भी तो कुछ बोलिए।